बीकानेर की राजनीति का चढ़ता सूरज यानी रामेश्वर डूडी। रामेश्वर डूडी वो शख्स जिसने 1990 के आसपास राजनीतिक दौर शुरू किया और उसके बाद में वो दौर जमकर चला। रामेश्वर डूडी बीकानेर के सांसद रहे। रामेश्वर डूडी बीकानेर की नोखा विधानसभा सीट से विधायक रहे। रामेश्वर डूडी नेता प्रतिपक्ष राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व करते नजर आए। रामेश्वर डूडी वो शख्सियत हैं जिन्होंने किसान कौम के भीतर अपना एक वजूद अलग ही कायम किया, जिनकी एक आवाज़ पर बहुत से लोग बीकानेर की धरती हो या अन्य जगह पहुंच जाते थे। रामेश्वर डूडी जिस पर किसानों का एक विशेष वर्ग काफ़ी इतराता था, काफ़ी लंबे वक्त से अस्वस्थ हैं। होनी कब किस व्यक्ति के साथ क्या कर दे ये कहना, इसे समझना बहुत मुश्किल है। और बड़े से बड़े आदमी, बड़े से बड़े ज्ञानी पुरुष भी होनी की इस अनहोनी के आगे काफ़ी बेबस नज़र आते हैं। रामेश्वर डूडी भी कुछ इन्हीं परिस्थितियों से बीते कई सालों से गुजर रहे हैं। जब उनके समर्थक चाह रहे थे, खुद रामेश्वर डूडी चाह रहे थे कि वो राजस्थान की राजनीति की कमान संभालें, वो राजस्थान की राजनीति में पहला किसान मुख्यमंत्री अपने आप को और उनके समर्थक बताने लगे थे। वो चुटकियां बजाकर यूँ गिनती करते थे, 1 2 3 4, आप सब लोग मुझे नोखा से जितवा दो, इन सब 4-10 सीटों पर वर्चस्व जो है किसान कौम का, उसको साबित कर दो, फिर देखना राजस्थान की राजनीति में क्या होता है। वही रामेश्वर लाल डूडी अस्वस्थ होने के बाद अपने जो अस्वस्थता का उनका जो दौर है वो बहुत मुश्किल से उन्होंने गुजारा है। ऐसे समाचार उनके शुभचिंतकों के द्वारा भी मिल रहे हैं, उनके परिवारजनों के द्वारा भी मिल रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है कि राजस्थान की राजनीति में एक उगता हुआ सूरज इस तरह से अस्तांचल की ओर प्रस्थान करे। फिलहाल रामेश्वर डूडी को सर्च किया जा रहा है, वो इसलिए कि रामेश्वर डूडी जो अब तक मैदानता दिल्ली में भर्ती थे, वहाँ से अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज होने के बाद उनके परिवारजन उन्हें लेकर बीकानेर पहुँच चुके हैं। बीकानेर में वो मंगलवार की सुबह आ गए थे और तब से लेकर अब तक वो वेंटिलेटर पर हैं और उनके घर पर हैं। उनके समर्थक दुआ कर रहे हैं उनकी लंबी उम्र की, उनके जल्द स्वस्थ होने की। ऐसी परिस्थितियों में बहुत से लोग अपने मन के विचार को खुलकर साझा नहीं कर पाते, परंतु जो रामेश्वर डूडी के साथ हुआ है वो सबको विचलित कर देने वाली घटना है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो न केवल स्वयं बल्कि एक पूरे वर्ग को, समाज को उन ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता था, वो आज इस स्थिति में है। रामेश्वर डूडी की अस्वस्थता की खबरें बीते कई महीनों से सुर्खियों में तैर रही है। बहुत से लोग ये दुआ करते हैं कि रामेश्वर डूडी के मुंह से कुछ शब्द निकले, वो कुछ बोलें, वो ठीक होकर बीकानेर की धरती पर आएँ, नोखा आएँ। लोग ये चाहते थे, तभी बीते विधानसभा चुनाव में जब रामेश्वर डूडी अस्वस्थ हुए तो उनकी धर्मपत्नी सुशीला देवी को नोखा का विधायक बना दिया। नोखा की आवाज़, नोखा के लोगों ने, नोखा के गांवों में जो वोटर हैं, उन्होंने रामेश्वर डूडी को एक तरह से मजबूत करने का प्रयास किया। जब उस घड़ी में जब वो अस्वस्थ थे तो उन्होंने उनकी परिवार की, उनकी पत्नी को लंबे जद्दोजहद के बाद कांग्रेस जो है उनके नाम को तय कर पाई और उसके बाद नोखा की जनता ने भरपूर साथ दिया और रामेश्वर डूडी की धर्मपत्नी इस वक्त नोखा का रिप्रेजेंटेशन राजस्थान की विधानसभा में कर रही है। भोली भाली, सीधी सादी गृहिणी है, चूल्हे चौके से उठकर विधानसभा तक पहुंच गई। जितना भी उनसे नोखा की समस्याओं को, नोखा की बातों को विधानसभा में रखा जा रहा है, वो उनकी तरफ से बेहतरीन प्रयास है। इस दौरान उन्होंने रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा। मुझे कुछ किस्से याद आ रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य को लेकर, जब वो एलोपैथी से ठीक नहीं हो रहे हैं तो आयुर्वेद की तरफ जाने का भी सोचा। रामेश्वर डूडी की धर्मपत्नी ने पूर्व मंत्री बीडी कल्ला से को कॉल किया, फ़ोन किया और उनसे कहा कि मैं मिलना आपसे चाहती हूँ। बीडी कल्ला जी ने भी एक बड़ा दिल दिखाया और तुरंत रामेश्वर डूडी की धर्मपत्नी से मिलने उनके घर पर पहुंच गए, रामेश्वर डूडी के साले साहब को साथ ले जाकर।
और जब उनसे पूछा तो उनकी विचलित स्थिति को देखा तो डूडी साहब जिस तरह से स्वस्थ नहीं हो रहे हैं एलोपैथी दवाइयों से और मेदांता अस्पताल में लंबे वक्त से भर्ती हैं, तो उस स्थिति पर बीडी कल्ला जो उनकी मदद कर सकते थे, सलाह दे सकते थे, वो उन्होंने दी। और बीडी कल्ला ने उन्हें ब्रह्म रसायन यानी एक हर्बल दवा है ब्रह्माणी, उसके बारे में बताया। वो कहाँ मिलती है उस वैद्य से संपर्क करवाया, उस दवा को मंगवाया गया जो किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति के खास तौर से जो मस्तिष्क से बीमार हो उसको स्वस्थ करने के काम आती है। बीडी कल्ला की तरह बहुत से अनेक नेता हैं, भले ही वो राजनीतिक विचारधारा में डूडी साहब से अलग विचार रखते थे, उन्होंने भी इस मुश्किल घड़ी में डूडी साहब को स्वस्थ करने में अपना योगदान देने का प्रयास जो है वो किया। वीरेंद्र बेनीवाल वो भी उनके लिए दुआ करते हुए नजर आए, गाहे बगाए समाचार पूछते नजर आए। गोविंदराम मेघवाल तो उनके मित्रों में से आते हैं, उन्होंने भी कोशिश की होगी। परंतु कांग्रेस का आला कमान भी कहीं न कहीं ये चाहता था कि डूडी जैसा ओजस्वी नेता कांग्रेस में जो बहुत धाराप्रवाह अपनी बात को रखने में माहिर था, वो तुरंत तैयार हो। उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भरपूर मदद की डूडी के स्वास्थ्य को लेकर कि उनको न केवल एसएमएस, बाद में दिल्ली में भी बहुत बेहतर इलाज मिल सके। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफ़र किया था इनके परिवारजनों को कि विदेश में भी डूडी साहब को अगर चाहें तो परिवार ले जा सकता है। विपक्ष के नेताओं में ने भी जो भारतीय जनता पार्टी में धुर विरोधी रहे हैं, उन्होंने भी कई बार जो है उनका हालचाल पूछा और दुआ की कि डूडी साहब जल्द स्वस्थ हो जाएं। परंतु दिनों दिन उनके स्वास्थ्य में गिरावट जो है वो देखने को मिली। सोमवार को सितंबर महीने में मेदांता अस्पताल में जहां वो भर्ती थे, वहां के डॉक्टरों ने इनके परिवारजनों को कहा कि अब आप इन्हें घर ले जाएं, इनकी देखभाल करें। दवाओं से अब ये ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, दुआ सेवा इनको ठीक कर सकती है। उसके बाद में इनके परिवार में गहन मंथन हुआ। उपापो की स्थिति भी रही होगी। आमतौर पर अगर हम सभी के परिवार में कोई इस तरह से बीमार हो तो बहुत आसानी से उसे हम अस्पताल से छुट्टी नहीं दिलवा पाते, क्योंकि हम उसे खोना नहीं चाहते, और वो डिसीजन लेना बहुत 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 ही वज्रपात जैसा डिसीजन होता है। फिलहाल जो समाचार मिल रहे हैं उनके निकटवर्ती लोगों से, उस समाचार के अनुसार रामेश्वर लाल डूडी को अस्पताल ने डिस्चार्ज कर दिया, इनके परिवारजनों को ये कहते हुए कि आप इनका ख्याल रखें, दुआ करें, सेवा करें। और उसके फलस्वरूप इनका परिवार इन्हें बीकानेर की उस आवास में ले आया है जहां रामेश्वर डूडी की तूती बोला करती थी, उस गली में। जब भी रामेश्वर डूडी बाहर से आते थे तो वहाँ समर्थकों का अंबार लग जाता था, खबरनवीशों का, पत्रकारों का वहाँ जमघट लगा रहता था। न जाने कब कौन सी खबर निकल कर आ जाए। मुझे भी बहुत से किस्से याद आ रहे हैं। मैं बीकानेर ईटीवी इंचार्ज हुआ करता था, तब रामेश्वर डूडी से उस घर पे कई बार मैं मिला हूँ। यहाँ तक कि उनकी माताजी के साथ भी मैंने एक इंटरव्यू किया था और रामेश्वर डूडी वहीं थे। बहुत सी बड़ी खबरें राजस्थान की राजनीति को लेकर रामेश्वर डूडी के मुंह से जो है वो सुनी हैं, हमारे कैमरे में कैद हुई और बाद में वो खबरें बनी हैं। मेरे साथी पवन सोनी नोखा से बहुत बेहतरीन दोस्त रहे हैं रामेश्वर डूडी के। उन्हें कई ऐसे छोटे छोटे हिंट रामेश्वर डूडी देते रहे जो राजस्थान की राजनीति में उबाल लाने के लिए पर्याप्त थे। फिलहाल ऐसे ओजस्वी, ऐसे दबंग नेता की इस स्थिति को देखकर हर कोई दुखी है, और एक पत्रकार होने के नाते मैं भी दुखी हूं। बाजार में चारों तरफ तरह तरह की अफवाहें चल रही है। उन अफवाहों से इतर फिलहाल जो अधिकृत खबर है रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य को लेकर, वो यही है कि उन्हें मेदांता अस्पताल ने डिस्चार्ज कर दिया और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए उनके परिवारजनों को कहा है कि उनकी सेवा की जाए, दुआ की जाए। और अब रामेश्वर डूडी बीकानेर के अपने आवास पर हैं। उनके परिवार में एक गहन चिंता जो है वो देखी जा सकती है। कांग्रेस के आला कमान को भी ये सूचना जो है पहुंच चुकी होगी, और वो भी अपने बहुत बड़े दिग्गज नेता के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर पहले भी रहे हैं और अब और ज़्यादा गंभीर होंगे।
आने वाले वक्त में रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य से जुड़ी खबर क्या हो सकती है, इसका ईश्वर करे बहुत अच्छी हो जाए। और कई बार जब दवाओं से काम नहीं चलता तो दुआएं भी असर कर सकती है। प्रत्येक किसान वर्ग को, प्रत्येक बीकानेर नागरिक को रामेश्वर डूडी जैसे कद्दावर नेता की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ उनकी उनकी जो स्वास्थ्य सेवा है, स्वास्थ्य बना हुआ जो है, उसमें सुधार होने की गुंजाइश हम सब भी कर सकते हैं। आने वाले दिन में रामेश्वर डूडी से जुड़ी हुई कुछ खबरें, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबरें भी आ सकती है, परंतु ऐसे वक्त में काफ़ी संवेदनशील होने की आवश्यकता भी होती है। तो फिलहाल ये दुआ ही की जा सकती है कि जिस तरह से रामेश्वर डूडी वेंटिलेटर पर हैं और उनके परिवार के द्वारा उनकी सेवा की जा रही है, तो ईश्वर करे वो जल्द ठीक हो जाएं। नमस्कार।